हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो मैंने हिंदी में बनाया है और इस वीडियो के ज़रिए आप ये जान सकते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट कितना अच्छा है। जो भी आप यूज़ करते हैं या जो भी आप नहीं यूज़ करते हैं, कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने सारे टूथपेस्ट तो नहीं लिए हैं, लेकिन वो ब्रांड्स जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं या इंडिया में लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको ये जानकारी मिल सके कि आप सही टूथपेस्ट यूज़ कर भी रहे हैं या नहीं। शुरू करते हैं। और इन सारे टूथपेस्ट के ब्रांड्स को मोटे तौर पे मैंने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। जो कि पहला ग्रुप है, उसमें मैंने ऐसे टूथपेस्ट को डाला है जो सिर्फ केमिकल्स, आर्टिफिशियल कलर्स, प्रिजर्वेटिव्स यही सब चीज़ों से बने हुए हैं। इनमें नेचुरल या हर्बल चीज़ें ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं हैं। वैसे तो ये मार्केट में अवेलेबल सबसे कॉमन, सबसे फेमस और सबसे ज़्यादा चलने वाले ब्रांड्स हैं, बट इनमें कुछ एक से ज़्यादा ऐसे केमिकल्स हैं जो अभी भी जिन पर रिसर्च चल रही है वो क्वेश्चनेबल हैं कि वो हमारे शरीर के लिए और हमारे मुंह के लिए अच्छे हैं भी या नहीं। ऐसे ही कुछ केमिकल्स के नाम हैं। पहला, सोडियम लॉरेल सल्फेट, जिस पे कि सबसे ज़्यादा बोला गया है, रिसर्च की गई है और ये बताया गया है कि ये फ्लोर क्लीनर्स वगैरह में यूज़ होता है क्योंकि ये एक फोमिंग एजेंट है जिससे कि झाग बनता है। और ये टूथपेस्ट में होना सही है या नहीं, इस पे भी रिसर्च चल रही है क्योंकि कुछ स्टडीज़ के हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है मुँह के साथ साथ हमारी बॉडी के लिए भी, क्योंकि ये सिंथेटिक डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है तो माना जाता है कि ये काफ़ी हार्श है। वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कई स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि सोडियम लॉरेल सल्फेट की बहुत ही कम मात्रा में होता है टूथपेस्ट में और इतनी कम मात्रा में ये नुकसान नहीं करता है। और स्किन से या मुंह के अंदर जो कांटेक्ट टाइम होता है टूथपेस्ट का वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए वो ये कहते हैं कि ये हार्म नहीं करता है। तो इसी तरह इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और आगे भी शायद होती रहेंगी। बट कुल मिला के बात यह है कि अगर ये इतना ही क्वेश्चनेबल है तो इसे अवॉइड करना ही बेटर होगा। और मार्केट में ऐसे कई टूथपेस्ट आते हैं जो कि सोडियम लॉरेल सल्फेट फ्री होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे की हम अगर बात की जाए, उसका नाम है केराजिनैन। इसके ऊपर भी कई रिसर्च हुई हैं, बोला गया है कि ये अच्छा नहीं होता है या कहें कि ये थोड़ा इरिटेशन कॉज करता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अल्सरेशन कॉज करता है। ऐसी कई स्टडीज़ हैं। कई स्टडीज़ ऐसी भी हैं जो कहती हैं कि ये एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है, सीवीड में पाया जाता है और सीवीड से ही निकाला जाता है और टूथपेस्ट में उसे गाढ़ा बनाने के लिए डालते हैं। तीसरी चीज़ की हम बात करें जो कि है फ्लोराइड, तो ये सही बात है कि फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए ज़रूरी होता है, बट उसकी मात्रा बहुत ही बड़ा फैक्टर है जो कि टूथपेस्ट में काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है और इसीलिए उसके ऊपर ये इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कि 6 साल से छोटे बच्चों को अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही ये यूज़ करना है। क्योंकि अगर हम बात करें फ्लोराइड की तो ये ज़्यादा मात्रा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, स्पेशली अगर इसको अंदर निगल लिया जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अगर फ्लोराइड बहुत ही कम मात्रा में टूथपेस्ट में है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसीलिए जिन टूथपेस्ट में ज़्यादा फ्लोराइड होता है वो अवॉइड करना ही बेटर है। जो चौथे, 5वें और 6ठे नंबर पर मैंने बताया हुआ है वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कलरिंग एजेंट और प्रिजर्वेटिव्स। तो ये तीनों ही जितने कम हो या ना हो उतनी ही अच्छी बात होती है, उतना ही टूथपेस्ट को अच्छा माना जाता है क्योंकि टूथपेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, हमारी पूरी ज़िंदगी भर यूज़ करते हैं और जो कि यूज़ करना ज़रूरी भी है। इसलिए सबसे अच्छी बात यह होती है कि अगर आप सही टूथपेस्ट इस्तेमाल करें। तो अब हम आते हैं ग्रुप 2 पे। इस ग्रुप में मैंने वो टूथपेस्ट डाले हैं जो कि हर्बल प्लस केमिकल दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें हर्ब्स भी हैं और केमिकल्स भी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें 4 टूथपेस्ट इंक्लूड किए हैं। इनमें हर्ब्स भी हैं बट कुछ केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स वगैरह भी हैं। तो अगर बात की जाए सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ की तो मैं क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें हर्ब्स नहीं होती हैं, बट इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट भी नहीं होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के इंग्रेडिएंट्स दिखाए हैं। इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट नहीं है बट इसमें फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। और जो बाकी 3 हैं, मिसवाक, बबूल और हिमालय कंप्लीट केयर, इनमें से मिसवाक और बबूल में फ्लोराइड नहीं होता है तो ये इसका प्लस पॉइंट है और हिमालय कंप्लीट केयर में जो फ्लोराइड होता है वो कम क्वांटिटी में होता है। फिर हम हर्ब्स के साथ साथ देखें तो इनमें केमिकल्स और सोडियम लॉरेल सल्फेट भी प्रेजेंट है इन तीनों में। तो इसी तरीके से ये एक मिक्स्ड कैटेगरी है जिसमें कि मैंने केमिकल प्लस हर्ब मिक्स्ड वाले टूथपेस्ट डाले हुए हैं।
अब बात करते हैं ग्रुप 3 की, जिसमें जो मैंने टूथपेस्ट डाले हैं इनमें जो केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव हैं वो ना के बराबर हैं या बिल्कुल भी नहीं हैं। तो अगर हम बात करें डाबर रेड की और दंत कांति की, इनमें थोड़े अमाउंट में प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट है। लेकिन जो वीको वज्रदंती है वो ऐसा एक टूथपेस्ट है जिसमें कि ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है, ना ही कोई केमिकल है और ना ही कोई हार्श चीज़ उन्होंने डाली हुई है। तो वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक है और जड़ी बूटियों से ही बना हुआ है। तो ये रहे इसके इंग्रेडिएंट्स, आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें कोई भी केमिकल या हार्श चीज़ नहीं होती है, तो ये इसकी सबसे अच्छी बात है। वैसे अगर देखा जाए तो हार्श केमिकल तो दंत कांति और डाबर रेड में भी नहीं है, बट उसमें प्रिजर्वेटिव होने के कारण मैंने वीको को सबसे अच्छा कहा है। तो ये थे सारे 3 ग्रुप्स जो कि आपने देखे, और मैंने केमिकल्स और हर्ब्स की कंपोजिशन के बेसिस पे ये 3 ग्रुप्स बनाए हैं। और हर इंसान के लिए सबसे सही टूथपेस्ट अलग हो सकता है। किसी भी तरीके से मैं किसी भी ब्रांड को अच्छा या बुरा कहने के इंटेंशन से ये डिफ्रेंशिएशन नहीं कर रही हूँ। ये सिर्फ कंपोजिशन के बेसिस पे है और केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे मैंने ये बताया है कि जिस टूथपेस्ट में सबसे ज़्यादा केमिकल्स हैं, जिसमें हर्ब्स और केमिकल्स हैं और जिसमें सिर्फ हर्ब्स हैं। तो ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो है और मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है यूज़ करने के लिए, मैंने वो बताया है। और इन सभी टूथपेस्ट के जो प्राइस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।